गाँव भी को नहीं भी चुनाव का टाइम है, इनमें आ जाएंगे उसके बाद में अगले विदेश में रहे क्या ना होगे, इंदौर मिलन न जाओ तो विदेश में जाना पड़ेगा। नेल्लो पार्टी हमारी नेल्लो है, लेकिन हम वोट जयप्रकाश को सपोर्ट करेंगे जी भाई साहब। हाँ नेल्लो के वर्कर हाँ जी शुरू के वोट देते आए हाँ, और ईब जयप्रकाश ने वोट देवाएं भाई भव्या ने टक्कर देने लग रहे। 50-40 वोट आम आदमी पार्टी ले जी, 50-40 वोट इनेलो वाले भी खराब करेंगे। अच्छा, हाँ खराब करेंगे। भी तो गैंग बना लिए हुए है जो नेता है, अब जेजेपी ने गैंग बना ली उसके साथ, बीजेपी के साथ। हरान ने तो खट्टर ने हरान खतर वोट दिए थे लोगों ने, पर भाई जेपी जीतेगा। ये बीजेपी का ही आ गया। कोई किसी को भाई बता। पार्टी पूछो है कौन सी? कहाँ पहले किसके? जेजेपी यारी कदे अजका कदे कीमे ट्रैक्टर हैं कदे हाथ का निशान याद रहा। हमने आदमी को बदला है भाई, हमने आदमी को बदलना है। हम तो उनके आपने आदमी नहीं बदला, आदमी ने आदमी खूब बदला। हम वो जहाँ भी है हम वहाँ, जहाँ कुलदीप वहाँ हम, हमारा तो वे ये बात है वो जी। तो भाई कुआं में पढ़े तो पहले ये पढ़ेगी। आदमपुर हलके का जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव है, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कोई किसी को वोट दे रहा है तो कोई किसी को। इस वक्त हम लोग सलेमगढ़ गांव में हैं। यहाँ चौराहे पर कुछ लोग बैठे ताश खेल रहे थे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसे अपना वोट देते हैं और किस प्रत्याशी को योग्य मानते हुए वो हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आदमपुर का चुनाव जीतेगा? जयप्रकाश। कारण क्या है, जयप्रकाश क्यों जीतेगा? आजकल बीजेपी का कोई काम है को नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पैसे हमने यहाँ खर्च किए हैं। एक पैसा कौन लगे लग दो। अच्छा, एक पैसा भी नया पैसा। तो भव्य बिश्नोई है, वो लगातार कह रहे हैं कि ये हल्का जो है वो गढ़ रहा है। पहले भजन लाल जी का, वो कुलदीप जी का नाम लेते हैं। क्या वो गढ़ इस बार टूटेगा? 100% गढ़ टूटेगा जी। तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? हाँ टूटा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि इनका काम तो कौन कराया भाई साहब कि मैं नहीं, किस तरीके के काम है, क्या समस्याएं हैं गांव में, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए या फिर कुलदीप और भव्य है वो यहाँ मौजूद रहने चाहिए? समस्या तो भाई साहब न्यू बात है, जिस तरह भजन लाला इनने करवाया था, ठीक है। उसके बाद में गाँव में कोई क्या कर नहीं, एक ईंट लुवानी हो तो एक भी ईंट भी कौन लुवाई कोई सरकारी चीज़ में, कितने भी कड़ा एक में चीज़ कौन करा कि मैं भी काम कौन करा किसी ने, इन कुलदीप ने, कोई भव्य ने। गाँव भी को नहीं भी चुनाव का टाइम है, इनमें आ जाएंगे उसके बाद में अगले विदेश में रहे क्या ना होगे, इंदौर मिलन न जाओ तो विदेश में जाना पड़ेगा फिर तो। नहीं, जो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, भजन लाल के, कुलदीप के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि आया तो जयप्रकाश भी नहीं हल्के में। आया तो भाई साहब वो बात थी, चुनाव में और बिजी थे नहीं उस चक्कर में, जिताया उस टाइम में जितावा आ रहे, जब तो ऑर्डर आ रहे, अरे बीच ने जिता के देखो फिर काम नहीं कराओ तो मैंने पूछ लियो जी आगे। उनका ये कहना है कि चुनाव जब होता है वो आ जाते हैं, उसके बाद हार गए, दोबारा फिर चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं। उनको कम से कम हल्के में अपनी हाजिरी तो देनी चाहिए थी। हाजिरी तो भाई साहब कला है तो उसमें हल्का में ओड़ा काम करेगी नहीं, इस चक्कर में तो ओड़ तो जीतते हैं तो ओड़ा काम करेगी, आड़ा जीतता ही तो आड़ा काम करेगी। मतलब जीत के ही आएंगे? जीत के आएंगे। आपको क्या लगता है? जयप्रकाश जीता भाई साहब। सारे कांग्रेसी हैं क्या? कांग्रेसी को नहीं, बाकी जयप्रकाश जीतेगा। लग तो ऐसा ही रहा है लगातार कि जितने भी जिससे पूछो आप वो कांग्रेस का ही नाम लेते हैं। जी, आप? नेल्लो पार्टी हमारी नेल्लो है, लेकिन हम वोट जयप्रकाश को सपोर्ट करेंगे। कारण क्या है इसका? कारण कि ये इसको फाइट दे रहा है, मतलब जो जीतेगा, मतलब ये कुलदीप को फाइट देने वाला और कोई कैंडिडेट नहीं है। इनेलो का तो ये कहना है कि हमने किसान के बेटे को टिकट दी है। टिकट दी है लेकिन वो फाइट नहीं है ना। वर्कर मतलब वर्कर है, मतलब वोट आ जाएंगे, लेकिन उनको फाइट देने वाला तो एक जयप्रकाश ही है। अगर इनेलो फाइट देते हैं, इनेलो को समर्थन कर देते हैं हम तो। हमको तो सिर्फ कुलदीप को रहना है। बात रही विकास का मुद्दा, ये हमारे एक मेन रोड होता है जो गाँव का, और ये होता है चौक जिसे गांव से शोभा बढ़ती है। यो है 2 लाख रुपये में ठीक हो जाए, और ये रोड 10 लाख रुपये में ठीक हो जाए। वे 350 करोड़ कौन चाहिए ना, तो ये 12 लाख चाहिए थे। ये 26 साल में 12 लाख भी कौन है हमारे गाँव में तो। नहीं, इनेलो पहले ही हाशिए पर है, एक विधायक पे सिमट गई है। इस तरीके से अगर उनके वोट कहीं हराने और जिताने के लिए टूटेंगे तो इनेलो तो खत्म हो जाएगी। हमको तो सिर्फ ये प्लान देखना है ना भैया, जयप्रकाश जीतता तो ठीक है, नहीं हम तो आगे इनेलो में है ही है। अच्छा, हमको तो सिर्फ एक भव्य बिश्नोई के ही टक्कर वाला नेता मिला है, इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनेलो के आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, वोटर हैं, या फिर गांव का जितना भी इनेलो का वोटर है वो ज़्यादातर इसी तरीके का फैसला लेगा? जितने भी मतलब कुछ वोटर है जो फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो युवा छोरे हैं ना, हमने समर्थन वो कर लिया है, एक कमेटी बनाई है भाई, हमको तो जयप्रकाश को वोट देना है, जिसमें मतलब कुछ और कैंडिडेट थे उनको भी हमने साथ मिलाया है भाई, इसको टक्कर देने वाला सिर्फ जयप्रकाश ही है, इसलिए हम इसको सपोर्ट करेंगे अब की बार। जी, आपका क्या मत है? जेपी देवा भाई साहब।
जेपी जीतेगा आपकी बार। अरे जयप्रकाश के वोट ही हैं कि जेपी के समर्थक यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं? तक नहीं बात, जेजेपी ने लोगे लगभग तो जेजेपी ने लोगे हैं, पुराना कांग्रेस का कोई एक आधा है भाई साहब, बाकी जेजेपी और उन्हें लोगे। हाँ, तो आप जेजेपी से थे कि इनेलो से थे? जेजेपी से। जेजेपी से। हाँ, तो जेजेपी तो सरकार में सहयोगी है, गठबंधन में शामिल है, डिप्टी सीएम बनाया है दुष्यंत जी को। किसान मुद्दा ऊपर कोई भाई साहब स्टैंड तो नहीं लिया दुष्यंत साहब ने, मेन मुद्दा वही है। किसान आंदोलन की नाराजगी दुष्यंत के वोटरों को छिटकाने का काम करेगी, आपको लगता है? बिल्कुल कराई भाई साहब, बहुत असर पड़ना इस चीज़ का। जी आप बताएं सर। जयप्रकाश है जी भाई साहब। हाँ, इनेलो के वर्कर हाँ जी शुरू के वोट देंदे आए हाँ, और ईब जयप्रकाश ने वोट देवाएं भाई, भव्य ने टक्कर देने लग रहे। और ये बात है भाई साहब, वो तो लय कलायत है इतनी दूर तय, ये आदमपुर तय है भाई, ये 26 साल में कौन बड़े आदल, ये तो कह देंगे भव्य समर्थक है वे तो रोज मिला, रोज आए करे, कद आया था भाई? तो नाराजगी इनकी हल्के में ना आने को लेकर के है या फिर काम को लेकर के है? काम कौन करवाए भाई, कोई भी काम कौन करवाया? चौधरी भजन लाल ने बहुत काम करवाए थे, वो ईब है को नहीं, ईब उसके गले पड़ गए ये वोट देवे भव्य ने, और कोई मतलब को नहीं इसका। कितने वोट है इस गांव में? हमारे जी 2649 वोट है। हाँ, कितने वोट जयप्रकाश यहाँ से लेकर के जाएंगे? 1000 प्लस है भाई साहब। 1000 प्लस। हाँ, तो भव्य को अगर अंदाजा हम लोग लें तो कितने वोट मिलेंगे? 700 750 वोट भव्य। इसके अलावा जो वोट बच गए हैं लगभग 1000 के आसपास, वो कहाँ जाएगा? 1000 कौन बचे भाई साहब, कोई 400 वोट, इतने वोट बचेंगे, को 50-40 पोल वोट का बता रहे हैं? 50-40 वोट आम आदमी पार्टी ले जी, 50-40 वोट इन्हें लोड़े भी खराब करेंगे। हाँ, खराब करेंगे। जी जी जी, आपको क्या लगता है किस तरीके के समीकरण इस हल्के के इस बार रहेंगे? जयप्रकाश के समीकरण है भाई। सारे ही कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी तो नहीं है, पहले नहीं है, ईब कार कांग्रेसी। हाँ, पहले इनेलो थे, ईब कांग्रेसी है। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मान लिया है कि जिसको हराना है उसके लिए सारे इकट्ठा हो जाएं। हाँ, ये भी तो गैंग बना लिए हुए है जो नेता है। अब जेजेपी ने गैंग बना ली उसके साथ, बीजेपी के साथ। हरान ने तो खट्टर ने हरान खतर वोट दिए थे लोगों ने, पर उन्होंने मिल गए। एक जिक्र होता है कि भाई चलो जयप्रकाश जी बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं, उनका एक उम्र का तकाजा भी है, भव्य नया लड़का है, ताउम्र इस हल्के की सेवा करेगा, क्या एक नए युवा को आप चुनना नहीं चाहेंगे? ना, जिसके बाबू सेवा को न कर सके छोरे की सेवा कर दी, वो नहीं संतुष्ट हैं आप उनके काम से? कोई उम्मीद को नहीं इस तरह। जी सर, आप क्या सोचते हैं? राम भाई साहब, जयप्रकाश जेपी को जिताएंगे भाई, खुला समर्थन देवाएं तन मन धन से, ठीक है। और जितने भी है युवा साथी साहब मिलकर जयप्रकाश जेपी को समर्थन देगा भाई। इन्हें इसमें हराना है भव्य ने भाई, इन्हें ना तो कोई काम कराया इतने साल में, ना कुछ और कराया, और उरे ना रंद आयो, ना कोई ना कोई घर बार, ना कुछ और। आप हराने की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो कह रही कि रिकॉर्ड हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे इस पर, 1 लाख वोट लेने का भव्य के उन्होंने एक दावा किया है, लक्ष्य रखा है। नो तो भाई लक्ष्य सारे वोटियां रख ले, लक्ष्य क्या हुआ है, वोट रड़े तो आने 35-37 हजार आने की बार कदे आ रहा कौन था कार आ रहा है, बीजेपी यो कहने लगी। हाँ, रिकॉर्ड यो है, रिकॉर्ड टूटेगा। सर आपको क्या लगता है? जयप्रकाश जीता भाई सारे? हाँ जी। तो कोई ऐसा भी है जो जयप्रकाश के अलावा किसी को वोट देगा यहाँ बैठे हुए लोगों में से? अच्छा या फिर ऐसा कर रखे उनको बैठाते ही नहीं आजकल? ना बिठाओ सारे ना, सारी पार्टी बैठे है और कोई दिक्कत को नहीं। जयप्रकाश के है और तो सारा सिस्टम, 1-2 ओड़ा बैठा पाओगा, ओड़ा करोगे तो आप। हाँ हाँ, गठड़ी ले बैठे पूरी की पूरी, हाँ बोरी भरे पाओगे तो हमने। भाई युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जयप्रकाश जैसा होना चाहिए भाई साहब, जेपी को वोट देंगे आप अपना। जयप्रकाश आप आ जाए भाई साहब, कौन आप हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ड्यूटी लग रही इलेक्शन में भाई गांव में। हाँ अच्छा, आप बीजेपी के लिए आए हुए हैं, ठीक है। जयप्रकाश को देंगे भाई अपना वोट हम। सर कौन जीतेगा इस बार आदमपुर में? जीतेगा। हाँ जी, ये इतने लोग जो थे बैठे हैं सब बकवास कर रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये तो पल्ले कुछ ही नहीं है, बकवास। इसका वोट दिखा दे तू कम में यार, ये जितावा करता का और के करता जिता हुआ है, वोट है को नहीं। वोट नहीं है आपका गांव में? जीतेगा तो कुलदीप ही। कहाँ वोट कहाँ से? आप इसी गांव से हैं? नहीं, मेरा वोटर मेरे लड़के का है। आपका वोट कहाँ है? इशार के पास डांसू गाँव, बेटे का आपका है? हाँ जी। ये तो बकवास कर रहे हैं, इनके पल्ले तो कुछ है नहीं। अच्छा, आप किसके समर्थक हैं? छोड़ते फिर यो कैमरा में तो नहीं वो कॉपी करे। किसको वोट देंगे? भव्य बिश्नोई को। ये जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे 2 लोग मिले हैं, उसका वोट ही नहीं मिला। लोग है ये जेपी के,
ज्यादा ढोल भर देनी है तो आड़े 6 तारीख ने तो दोबारा आ जाइए, जे इन पे ढोल भर दो 6 तारीख ना आ जाइए। और बता होगा कटोरी गाड़ी लेके, हाँ कटोरी साथ में को आओगा लिकट गए जितने बाद में ये पहले ये माला गल है भव्य विष्णु हो गए उठे कौन गा इतना ढोल बढ़ते हैं, उठे भी कौन गा गया पे, हाँ इतना ढोल बढ़ता। मैंने आप बाद में आए हैं, इन तमाम साथियों से बातचीत की है। इनका ये कहना है कि भव्य को इस बार रिकॉर्ड तो टूटेगा लेकिन हार जाएंगे वो। ये हमारा परिवार है जी भाई। देखो घर में ब्याह मंडे नहीं जिद रूस से करे बेउदे आदमी, तो ये बेउदे है, ये रूस रहे है वोट ये भव्य नहीं देओगे। सही है जो बेउदे सही है, रूस से करे और सारे बेउदे तू एक सही है, गांव में पूरा गांव में एक सही है। और सारी पार्टी बेउद्दी है। ये सारे अपने भाई है। देखो भाई हम परिवार है, मेरा गांव है, समाज समुदाय है हम। इस गांव से भव्य को कितना वोट मिलेगा? इस गांव में 2649 वोट है भाईजान, जो नई लिस्ट आई है। 2000 के लगभग वोट पोल होंगे, तो 500 वोटों से हम भी जीतेंगे इस गांव से। जो इन पे है सिर्फ बात है, ठीक है। ये बात है भाई 6 तारीख में जरूर आइए, मेरा नंबर लीजिए, मेरा नंबर लीजिए, मेरा नंबर लीजिए, ठीक है। मेरा नाम ललित नाम है, सलीमगढ़ गांव भाई मेरा, ठीक है। और भाई 6 तारीख ना आ जाइए भाई, फिर देख लेंगे उरे बैठे पाओगे माम, फिर भी इकट्ठे जी माम। 19 का जो चुनाव था उसमें कौन जीता था यहाँ से? इनसे पूछ लो। यो जीत्या था, खत्म हो रहा मेरे भाई आरदा को नहीं, फिर इन पे आरदा को नहीं। एमपी वाला में लग गया था जाके माथा, लग गया क्यों नहीं? इशारता कौन जीत्या था? एमपी वाला में कौन मारा था? किसने वोट दी थी इशारते जीते? मैंने पूछू कौन मारा था? वोट किसने दिए? आर्या कौन था? काम वोट किसने दिए थे? लड़ाई क्यों है? इनने नहीं तो पूछ ले भाई साहब, जब 19 में मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव था, भाई साहब ने किसके बटन दबाए था? मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं, ये तमाम जो लोग बैठे थे आपके विरोध में है, आपके प्रत्याशी के विरोध में है, उनका ये कहना है कि काम नहीं करवाए, ना भव्य ने यहाँ पे कभी शकल दिखाई, ना ही कुलदीप ने। विदेश में रहने वाले लोग इनने नहीं पूछ। काम गिना दे। एक मिनट भाई, चलो 1 मिनट मैं काम बता दूंगा। पहले जोन से कूदे नहीं, इनने नहीं पूछ लो जेपी इनका क्या काम कर देगा, उसका वोट दोगे तो आगे की बातें हैं। 26 साल लगातार कर गया। जयप्रकाश तो 2009 में था ने, जो हमारा राणा महेंद्र है, मोरी लागू स्टाइल की नाली सब जयप्रकाश ने बनवाई है। पूरा गांव में उरे पानी लगता है, नीदर एक भी खेत में पानी लगता था। या बात है अब जयप्रकाश या जेपी या कुलदीप पे जाए पूछ लिए भाई। 2009 में कैसा साल का था भाई ने नहीं पूछी। उस टाइम तो मैं भाई साहब 10 साल का था, लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग तो बतावे है। काम हुआ है वो तो कहीं ना कहीं चर्चा में तो यही बताया भजनलाल ने इतने काम करे, इनके परिवार ने। तो तेरे बाबू का नाम चलता होगा, तेरे बाबू का नाम चलता होगा, इसका बाबू का नाम है, तेरे बाबू का नाम चल लगा तेरे के लिए। अरे भजनलाल इसका बाबू ले लियो तो फिर भाई ये है कि उनके परिवार ने रोजगार दिए हैं, हर घर में रोजगार दे रखे लगभग। चलिए एक बार व्यक्तिगत रूप से भव्य बिश्नोई की ऐसी कौन सी योग्यता है, वो कुलदीप के बेटे हैं, भजनलाल के पोते हैं, सियासी परिवार रहा, उन तमाम चीज़ों को आप छोड़ दें, सिर्फ अगर आकलन आप भव्य का करें तो कौन सा ऐसा गुण है जिस पे आप उनको वोट देना चाहेंगे? एक तो पढ़े लिखे हैं जी, ठीक है। दूसरी बात एक पढ़े लिखे तो हम भी हैं भाई, ग्रेजुएशन कर रखी है, बता नहीं वो फिर मंत्री का रह गया यार, विदेश में पढ़ा, जितनी मारमत दम था उतने तो पढ़ रहे हैं। हाँ वे पाछे बैठे, वे भी ग्रेजुएट है। ये भी एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है। लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल जी रहे, लगातार ये इस हलके से जीते हैं। अगर उतनी तमाम सुविधाएं इस हलके में होती तो ये भी उतना ही पड़ जाते। सन 96 के बाद भाई विपक्ष में रहे आज तक। अब 1.5 साल का टाइम है, 2 साल का जो टाइम है, इसके दरमियान जो कमियां रही 26 साल में, इसके दरमियान जो 26 साल विपक्ष में रहे, वो कमियां पूरी करने का काम करेंगे। क्या रहेगा इस बार? भाई जेपी जीतेगा। बीजेपी का ही आ गया। कोई किसी को भाई बता। पार्टी पूछो है कौन सी? कहाँ पहले किसके? जेजेपी आप तो खुद कुछ दिन पहले हमने आदमी को नहीं बदला। हम तो भजनलाल परिवार के साथ हैं, हमने आदमी को नहीं बदला, इनने आदमी बदल लिया। कदे अजका कदे कीमे ट्रैक्टर हैं, कदे हाथ का नहीं याद रहा। हमने आदमी को नहीं बदला भाई, हमने आदमी को नहीं बदला। हम तो उनके आपने आदमी नहीं बदला, आदमी ने आदमी खूब बदले हैं। वो तो एक बात थी, वो तो एक जो बात है वो उनके साथ है, ठीक है। हम वो जहाँ भी है, हम जहाँ कुलदीप वहाँ हम, हमारा तो वे ये बात है जी। तो भाई कुआं पढ़न तो पहले ये पढ़ेगी, बात पूछ ले उरे बैठे हो, पढ़ेगा नहीं पहले उससे। इतना कट्टरवाद क्यों?
इतना कट्टर क्यों? ये मन मिलेगा मिले हुए करे भाई। ये मान लो मैं कुआं में पढ़ने लग जाऊं के बरा मेरे गेला ही पड़ा है। मेरी छोड़ तू उसका गेला तू पढ़ेगा कौन पढ़ा है? मैं तो के बरा पढ़ूं ना पढ़ूं तू उसका गेला पढ़ा कौन पढ़ा है? नाटक है। मैं तो कौन पढ़ूं? सारा गांव के बीच में नाटक। मैं सारा गांव के बीच में नाटू मैं कौन पढ़ूं तेरे गेला है? पहले ही पढ़ेगा, पहले पढ़ेगा। एक काम बता दे तू, कोई भव्य का करवाउडा कुलदीप का करवाउडा? तो भव्या तो पावर में नहीं रहा, उसके पिताजी एमएलए रहे हैं। रुक जा एक बार रामता है साल हो रहे पावर में उसके गिना दे। कह तो तू पत्रकार है, क्या ये पत्रकार है? इन्हें पूछ तो ले। अपना कन्वर्सेशन है, चलिए कोई बात। हमारा प्यार प्रेम में हंसी मजाक चलने लग रहा है भाई। तो ये है भाई साहब हमारे। अब मेरे गांव में कोई कच्ची गली दिखा दो, ठीक है, कोई ऐसी व्यवस्था दिखा दो। कच्ची गली है, देख कच्ची गली को नहीं, पक्की है भाई, पक्की है भाई। या गली देख ले या पक्की है, वह गली। विकास तो इस हल्के में नहीं है, कम से कम इस बात को तो आप भी मानेंगे, वो नहीं है। पूरे हल्के मैं आपको बताता हूँ। आप हिसार से चल के आएंगे, आदमपुर तक पहुंच जाए, किसी सड़क में 2 किलोमीटर का टुकड़ा आपको साबुत नहीं मिलेगा, उसमें गड्ढे मिलेंगे। किसी लिंक रोड की हालत अगर आप देख लोगे तो बहुत दयनीय है उनकी। विकास तो नहीं है, कम से कम कोई और हल्का बता दो जहाँ दयनीय है, विकास नहीं है। रोड लगभग ओके है, रोड लगभग ओके है, विकास नहीं। कोई और एक हल्के का नाम बताओ। आप कहीं जाएं, आप गुड़गांव हरियाणा की एनसीआर में आता है। चलिए आपकी बात पे आ रहा हूँ। अगर जिस पार्टी का राज 8 साल से है और उसने दयनीय हालत हर हल्के की बना रखी है, राज में जाने के बाद मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ, आप एक बार सवाल तो सुने। मैं कह रहा हूँ सवाल तो सुने। मैंने ये कहा अगर पूरे हरियाणा के हर हल्के के हर गांव की हालत यही है, उसी पार्टी में जाकर के ऐसा कौन सा फार्मूला है कि राज में जाते ही आप इसको पेरिस बना देंगे? कुलदीप ने कहा भी है। 6 तारीख को देख लेना भाई, आप 6 तारीख के कोई पेरिस बन जाए, 6 तारीख के बाद देख लेना कोई पेरिस बन। 530 करोड़ रुपए की ग्रांट आ रखी, काम करा देंगे। 530 करोड़ की ग्रांट आ रही है भाई। आदमपुर में काम चालू हो रहा है सीवरेज का, वहां जाके आप देख लेना। बहुत लंबी 3 ने करा दें सारा की में। मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूँ। आपने कहा 530 करोड़ रुपए की ग्रांट आई हुई है। कुलदीप जी तो दावा कर रहे हैं कि 500 करोड़ के तो मैं काम करवा चुका हूँ, उससे अलग है कि वही है। तो ग्रांट आ रखी है भाई साहब। वो भाई साहब एक नलका तक को लग गया आज तक है। 500 करोड़ तो बहुत दूरी बात है, एक नलका तक को लग गया। जेपी इनके सिराना है, बोर करवाओगा हर एक का सिराना है, बोर जेपी करवाओगा। इनके नाम लिख लिए लागे उससे भी अलग भी लावांगे। हाँ कि मैं कौन भाई साहब, यो भी यो है 5-10 करोड़ रुपये और भी लावांगे। यो भी केला कूद सके पूछ ले कुल जिन्हें उड्डा बनवाया था भाई साहब, पानी वाटर वर्क से निगाह मड़ा उड्डा सरकार बनवाई थी। उस टाइम में उड्डा था, उस टाइम में वाटर वर्क से बना था। गाँव में निगाह में पीने का पानी को नहीं करता, बगड़ा था करता पीने का पानी। यो टैंकर लाया करता, बगड़ा ट्रैक्टर चलाया करता पहले। जो न्यू का जेपी इनका लड़का लगवाओ, इनका समरसील लगवाओ, बिजली ले आओ ना करे सीधी। ये ना करे होती गोता मार के भाई हमारे घरे तो पानी की सुविधा भी है, हमारे घरे बिजली भी है, गाड़ी घोड़ा भी है, सब कुछ है हमारे घरे तो। ठीक है भाई। और आड़े कोई को नहीं बैठा ही साजिन घरे कोई सुविधा ना हो। भूपेंद्र हुड्डा ही देना भाई साहब वाटर वर्क्स। हाँ बिल्कुल। किसने बनवाया? इनका बारणा का वाटर वर्क्स है भाई साहब, इनका बारणा का है। भाई हम नहीं मानते किसी ने कुछ। कुलदीप बिश्नोई का लड़का ही जीतेगा, कोई कितना जोर मार लियो। 6 तारीख ना आज ये 60,000 वोट है। ये आड़े पाओगे इतने इनके मुंह देख लिए, किसी उड़े पाओगे। 3 तारीख ना आधे तो आधा तो 3 न हो जाएगा, और रह गया 6 न कर देंगे इनका। ठीक है। हाँ ये आदमपुर हल्के के सलेमगढ़ गांव के युवा हैं। ज्यादातर संख्या जो यहाँ है वो जयप्रकाश जेपी को समर्थन करने वाले लोगों की है, लेकिन उसमें से जो वोटर हैं वो या जेजेपी की हैं या फिर इनेलो से जो लोग समर्थक रहे हैं वो भी इस बार जयप्रकाश जेपी की तरफ अपना मूड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक तरफा नहीं है, यहाँ कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, वो भी बहुत बेबाकी से और बहुत हौसले के साथ इनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली 3 तारीख तय करेगी कौन किसके सिर पर ताज रखेगा। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। अपने सहयोगी सुमन सैनी के साथ मैं रुद्रा राजेश सिंह कुंडू, हिसार।